वेलकम बैक टू हरित्री बहल एंड मम्मा। और बाबू कर रहा है पढ़ाई क्योंकि बाबू को आ जाई है असेसमेंट शीट। मेरे बच्चिया सो फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है हरित्वी की कुछ वर्कशीट्स आई थी स्कूल से, जो उसे मैं आज कंप्लीट करवा रही थी। और शॉप पे ये भी मेरा एक रूटीन का हिस्सा है। और साथ ही पूरी शॉप की आज हमने सफाई कर दी। आप दिवाली की सफाई भी बोल सकते हो, पर ये सफाई शॉप की इसलिए हुई क्योंकि ज्योति जो मेरी शॉप हेल्पर है वो बहुत जल्दी अपने देश वो बोलती है, जिसको एक्चुअली दैट इज़ अ स्टेट, बिहार वापस जाने वाली है। जाना तो उसने आज था लेकिन वो डिले हो गया, तो उसने मेरे थोड़ा हेडेक कम करके जाएगी। कहती भाभी मैं पूरी सफाई कर जाती हूँ शॉप की, क्योंकि मुझे शॉप के लिए अभी नई लड़की नहीं मिली है। तो ये कुछ वर्कशीट्स थी जो आपने बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं हरित्वी को किस तरह से होमवर्क करवाती हूँ। तो ये कुछ वर्कशीट्स हैं उसकी, शायद जो मम्मीज़ हैं मेरे जैसी उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके, तो आप देख लीजिए यहाँ से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरित्री बहल एंड मम्मा रॉक्स। कैसे कहिए आप, कैसे कहिए हैं आप कहिए कैसे हैं आप, पता नहीं मैं क्या बोल गई। तो मैं तो मेरे हालचाल ठीक है। और आज है करवा चौथ के बाद दूसरा दिन। तबीयत मेरी ठीक है। मेरे को ये था कि मेरे को थोड़ा सा लग जाएगा, वीकनेस थी ना, तो मेरे को लग रहा था मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो हम आ गए हैं ऊपर, 6 बज गए हैं। तो मुझे 5 मिनट हो गए एक्चुअली ऊपर आए, आके मैंने हैंड वॉश किए। तो अब मैं रखूँगी गैस पर दूध। और आज मुझे थोड़ा सा काम निकालना है। मैंने आपको बताया था ना, किचन को मैंने थोड़ा सा अरेंज किया था, तो अभी बाकी अरेंज करूँगी। और अब मैं रखूँगी दूध उबलने के लिए, ठीक है गाइस। तो मुझे लगता है आंटी से ना चाय उबल गई है गैस के ऊपर, मुझे वो भी साफ़ करनी है। तो सबसे पहले अब मैंने गैस पे दूध रख दिया है उबलने के लिए। अब मैं उतारूंगी अपना चूड़ा। यार मेरे को चूड़ा इतना पसंद है ना, मैंने आज भी डाला। चूड़ा उतारूंगी क्योंकि मुझे डर है गीला होके ना इसकी वो क्या कहते हैं ना, शाइन ना खराब हो जाए। और मैं चेंज करूंगी कपड़े, नाइट सूट में आऊँगी। और मुँह का हुलिया तो बाद में ठीक करूँगी। और ये देखिए मेरे इयररिंग्स, मैंने शायद आपके साथ शेयर किए हैं। मैंने ये नए बनाए हैं, 1 महीना नहीं 2 महीने हो गए हरित्वी के पापा के जाने से पहले बनाए हैं। तो मैं चूड़ा वगैरह उतारूं, ड्रेस चेंज करूं, फिर किचन की तरफ चलते हैं। पहले खाना बनाते हैं, फिर कोई काम करने के लिए लगूंगी मैं। पहले मैं खाना बनाऊंगी, खाना। तो मैंने नाइट सूट डाल लिया है। एक्चुअली मेरे कंधों पे कपड़े, आप सोच रहे होंगे कपड़े कहाँ से आए। एक्चुअली हम लोग फिर से शॉप पे गए थे हरित्वी के लिए ना, मेरे को ट्रैक सूट लेना था। आजकल के डालने वाले इसके कपड़े नहीं हैं, तो मैं पहले भूल गई। तो फिर मैं दोबारा से लेने गई, फिर भूला ही रह जाता है। तो उसके पास ना कम सर्दियों में डालने वाले कपड़े नहीं हैं। तो अब मैं बनाऊंगी सब्जी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, चेक करती हूँ। सो गाइज़, मैंने कामकाज स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं दूध किस तरह से फटाफट ठंडा करती हूँ। और यहाँ पे सब्जी बन रही है। सब्जी आज सिंपल सी आलू गाजर की मैंने सब्जी बनाई है। और यहाँ पे मेरा गुरबानी कीर्तन लगा हुआ है। ये मेरे को बहुत एनर्जी देता है, पॉजिटिविटी सी रहती है जब मैं किचन में काम करती हूँ। या तो मेरा मुँह खुद चलता रहता है गुरबानी गाते हुए, या कुछ सॉन्ग गाती हूँ, कई बार सुहाग गा लेती हूँ, या मैं गुरबानी सुनती हूँ। और ये सफाइयाँ चल रही हैं। मेरा बन गया है, सब्जी बन गई। इसमें मैंने होट केस में दही, कर्ड जिसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, दही को मैंने चाट लगा दिया है। और ये रात को पीने वाला दूध जो है वो मैंने गर्म कर लिया है, ताकि जो बर्तन है वो खाली हो जाएं। और ये बन गई हैं मेरी चपातियाँ, ठीक है। और हरित्वी ने बोला है कि मैंने ओट्स की खिचड़ी खानी है, तो उसकी ओट्स की खिचड़ी जो है वो अलग से बन गई है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक्चुअली थोड़ा सा अरेंजमेंट, लव यू, मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रही हूँ किचन का। कुछ चीज़ें थी ना यहाँ पे, आपको पेटियाँ दिख रही थी वो कार्टून्स गत्ते के पड़े हुए, उनमें कुछ चीज़ें थी वो मैंने धोई हैं, जैसे नई लेके आई थी वो धोई हैं। बस उनको मैं अब अरेंज कर रही हूँ गाइस, अरेंज। तो मैं ज़्यादा कुछ शो नहीं कर रही, मतलब जब लगाऊंगी ना तो आपको एक फाइनल सा टच दूंगी, ज़रूर दूंगी। फ्रेंड्स, मैं ना तकरीबन 6 बजे ऊपर आ गई थी।
और ऊपर आने के बाद पहले थोड़ा सा मैंने अपने आप को फ्रेशन अप किया, फिर मैं चार्ज होके जो है वो किचन में एंटर हो गई और किचन का काम जो है वो करना शुरू कर दिया। बस आज कुछ नहीं, बस मैंने सोचा है थोड़ा सा 1 घंटा मैं किचन को अरेंज करने के लिए लगाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने खाना बना लिया। खाना इसलिए बना लिया पहले क्योंकि जब खाना बना होता है ना तो बंदा आराम से काम करता रहता है, क्योंकि बच्चे के साथ आपको कुछ नहीं पता होता बच्चा कब आपसे डिमांड कर देगा कि आप उसको अभी खाना चाहिए। जैसे आज उसने क्या डिमांड कर दिया, जब मैंने उसके लिए सब्जी चपाती बना ली तो उसने बोला मम्मा मेरे को सब्जी चपाती नहीं खानी है, मेरे को तो ओट्स की खिचड़ी खानी है। तो ओट्स की खिचड़ी को तो टाइम कम ही लगता है, तो इतनी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो बच्चे के साथ आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि आप तो सुपर वीमेन हो, आप तो सुपर हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो। ये नहीं है कि मुझे यूट्यूबर फ्रेंड्स ही ऐसा कहते हैं, जब मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे यूट्यूब पे देखते हैं वही बोलते हैं। कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो शॉप पे आपके भी मुझे ऐसा बोलती हैं कि आपको तो देख के लगता ही नहीं कि आप इतने सीरियसली पेशेंट हो, आप इतने बीमार रहते हो। हम तो ये सोचते थे कि आप इतने एनर्जेटिक हो, लगे रहते हो। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो आपको बहुत सारी प्रेज़ दे जाते हैं, बहुत सारा आपको एप्रिशिएट कर जाते हैं, आपको मोटिवेट कर जाते हैं। वहीं कुछ बंदे आपकी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो आपको डीमोटिवेट कर जाते हैं, जो ये भी सुना के चले जाते हैं कि आप तो कुछ करते ही नहीं हो, या आपने ये नहीं किया, या आपने वो नहीं किया। तो लाइफ में दोनों तरह के बंदे होते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये बात क्या कर रही हूँ, पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे मैं जो बर्तन मैंने वॉश किए थे उनको सुखा के सेट कर रही हूँ, क्योंकि बस मेरा यही काम है। मुझे राशन वगैरह डालना है, खाली डब्बे करने हैं, उनको धोना है, उनको सुखाना है। तो 1-1.5 घंटा यही मैं लगाऊंगी। तो आप लोगों ने बोला था कि किचन का टूर दो, तो गाइस मैं किचन का टूर अभी नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अपनी किचन को पूरा अरेंज नहीं किया है। क्योंकि आप समझ सकते हो 9 बजे तो मैं घर से निकल जाती हूँ, 6 बजे आती हूँ, तो डिनर बनाना होता है, उसी में टाइम निकल जाता है। तो ले दे के 1-1.5 घंटा बचता है। तो मैं 9 बजे तक, मेरा टारगेट होता है कि मैं रात के 9 बजे तक किचन में काम करूँगी, जो भी मेरे से होता है। तो बाकी काम तो आजकल मैंने छोड़े हुए हैं। तो पहले बात करते हैं कि मैंने आपसे बात की कि मुझे कई लोग तो बोल देते हैं कि आप सुपर वीमेन हो, तो कुछ कह देते हैं तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। तो आपकी लाइफ में 2 तरह के बंदे होते हैं गाइस, तो घबराना नहीं है। जहां आप अपनी अप्रिसिएशन को एक्सेप्ट करते हो, जहां पे आप ये डिमांड करते हो या आपके अंदर एक फीलिंग होती है कि आपकी कोई तारीफ करके जाए, वहीं पे अपने अंदर एक कोना ये भी रखो कि दुनिया में वो भी लोग हैं जो आपसे भी बढ़िया हैं, आपसे भी सुपर हैं, और वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सुपर बनो। कहने की बात ये है कि हो सकता है कुछ कमियां कुछ लोगों को दिखती हैं, कुछ कमियां दूसरे लोगों को दिखती हैं, तो वो कमियां बोल जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो, परफेक्ट बनो। जिस चीज़ में नहीं हो, ट्राई करो परफेक्ट बनो। सिर्फ अपने लिए, खुद को खुशी देने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी आप करते हो अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए करो। किसी की नज़रों में परफेक्ट बनने के लिए नहीं करो, क्योंकि आप कभी भी किसी की नज़रों में परफेक्ट नहीं बन सकते। इसलिए वो कोशिश करना छोड़ दो। जब आप वो कोशिश करना छोड़ दोगे, आप खुद ब खुद सुपर बन जाओगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी किसी से अप्रिसिएशन की डिमांड मत करो, अपनी पीठ को खुद थपथपाते जाओ, और वो जो खुशी होती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। किसी की मुंह की तरफ मत देखो कि कोई आएगा और आपको खींच के खुशियों की तरफ ले जाएगा। नो, खुद अपने आप को इस काबिल बना लो, खुद इस तरह से बन जाओ कि आप जब भी अपने आप को शीशे में देखो तो खुश हो जाओ। क्योंकि जब आप किसी दूसरे से खुशियों की उम्मीद करते हो तो खुशियां नहीं मिलती, बदले में आंसू मिलते हैं। क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर सके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं हमेशा आपसे एक बात बोलती हूँ कि जब आप किसी की ओर एक उंगली करते हो ना, तो 4 उंगलियां आपके खुद की तरफ होती हैं। मतलब जब आप किसी में एक कमी तराशते हो तो अगले बंदे में तो एक कमी होगी, लेकिन 4 कमियां अपने में भी होती हैं। तो गाइस, किसी को बदलने की बजाय, किसी को सुधारने की बजाय अपने आप को बदलना शुरू कर दो, अपने आप को सुधारना शुरू कर दो, अपने आप पे काम करना शुरू कर दो। मतलब जो भी कर रहे हो ना, पूरे दिन से लेकर रात तक अपने लिए करना शुरू कर दो। अपने लिए करने का मतलब यहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं है कि मैं मतलबी हो गई हूँ जी, मैंने जो खाना है वो खाना अपने लिए बनाना है, जो कपड़ा लेना है वो अपने लिए लेना है। नो, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, कमियों को सुधारते जाओ।
नेगेटिविटी की तरफ मत जाओ। ये नहीं है कि आप मुझे 2-4 दिन से ये कमेंट्स भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, वर्बली भी मेरी शॉप पे 2-4 लेडीज़ मुझे ऐसे बोल के गई हैं कि आप तो सुपर वीमेन हो, आपको तो लगता ही नहीं है बीमारियां हैं। तो अगर मैं आपको ये बात बताऊं ना, तो पिछले 6 साल से जब से मैंने कंसीव किया है, अपनी प्रेगनेंसी देखी, अपनी डिलीवरी देखी, अपना बच्चा देखा, और उसके बाद आज हरित्वी नवंबर में 5 साल की हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने गंदे 6 साल मेरी ज़िंदगी में रहे बीमारियों को लेकर, उतने गंदे कभी नहीं रहे। तो मैं उससे हार तो नहीं गई। मैंने अपने आप को हमेशा इस तरह से रखा है कि कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे बहुत सारी बीमारियां दी हैं, डजेंट मैटर, इट्स ओके। भगवान ने जो दिया है वो मेरे कर्मों का फल हो सकता है, ये चीज़ जो है मैं सोच के चली जाती हूँ और अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ, अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ। कभी भी अपनी बीमारी को अपने ऊपर छाने नहीं देती, क्योंकि जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, जो मुझे करना है, मुझे करना है। जिस तरह से मुझे बीमारी से फाइट करना है मैं करूँगी। दिखावा करके, रो पीट के, किसी के सामने कि हाय मेरे को इतनी बीमारियां हैं, तो मुझे कोई ठीक नहीं कर देगा गाइस। इसलिए आपको देखने में लगता है कि मेरे में बहुत एनर्जी है, मैं बहुत काम करती हूँ, लेकिन मैं कोई स्पेशल वीमेन नहीं हूँ। मैं आपके जैसी ही हूँ, जैसे आप हैं मैं वैसे ही हूँ, अलग नहीं हूँ आपसे। तो सुपर वुपर तो मैं कुछ नहीं हूँ, बस हल्का फुल्का काम कर लेती हूँ। बस बात ये है कि मैं यूट्यूब पे हूँ और वो आपको मैं काम शो कर देती हूँ, और आप लोगों के काम हमें शो नहीं होते। हर लेडी परफेक्ट होती है, हर लेडी सुपर वीमेन होती है, और हर लेडी जो होती है ना, भगवान ने उसको अलग ही जो है ना नायाब टैलेंट देख के दुनिया पे भेजा है। तो प्लीज़ आप भी खुश रहें। और ये नहीं है कि मैं नहीं रोती हूँ, या मेरे को स्ट्रेस नहीं होती है, या मैं और डिप्रेशन में नहीं जाती हूँ, या मैं किसी चीज़ को लेके सैड नहीं होती हूँ। तो सच्चाई बताऊँ तो जितनी छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन मैं लेती हूँ, मुझे लगता है दुनिया में कोई भी नहीं लेता। या मैं छोटी छोटी बात पे रो देती हूँ, ऐसे कोई भी नहीं रोता। मैं हूँ ऐसी, मुझे भी स्ट्रेस होती है, मुझे भी टेंशन होती है। और मेरी लाइफ में भी 1-2 बंदे ऐसे हैं जिनको लेके मैं अपनी स्ट्रेस जो है जिनके साथ बांटती हूँ, और अपना जो है ना, कहते हैं ना, मैं टेंशन में हूँ तो मैं अपनी टेंशन उनको दे के भी टेंशन में करती हूँ। मेरी लाइफ में भी हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा रखिए, और किसी और की लाइफ में भी ऐसा बंदा बनने की कोशिश कीजिए कि अगर आप अपना दुख किसी के साथ बांट रहे हो, तो कोई आपके साथ अपना दुख बांट सके। बस इसी तरह। और हम सब लेडीज़ जो है ना, वो अपने आप में सुपर हैं, अपने आप में बेस्ट हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। और प्लीज़ लेडीज़ को स्पेशल ये बात समझनी चाहिए कि अगर मैं सुपर हूँ तो दूसरी लेडी भी सुपर है। किसी को अपने आप से कम ना आंकें। और यहाँ पे मैं नई कटोरियों के स्टिकर उतार रही हूँ, उनको हल्का सा गर्म करो तो स्टिकर आराम से जो है वो उतर जाते हैं। हाल देखिए, सेटिंग्स हो गई हैं, पता नहीं कब तक होनी है, मेरी चली जानी है। ये वाला पोर्शन एकदम से सेट हो गया, ये वाला पोर्शन सेट हो गया, ये वाला हो गया, और इधर एक पोर्शन है साइड में, ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला अभी सेट नहीं हुआ। तो ये वाला तो अभी रहता है, अभी भैया ने कंप्लीट करना है, जो आपको सामने से दिख रहा है ये सीढ़ी के नीचे। और नीचे का भी कुछ हो गया, लेकिन अभी एक कार्टून गत्ते का बच गया, एक मेरा डिब्बा बच गया, लेकिन ये मैंने आज नहीं करने, ये मैं करूँगी कल, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है। फिर हरित्वी सोने में लेट हो जाता है, उठने में लेट हो जाता है, तो ये चीज़ें मैं जो है वो कल करूँगी। तो अभी फटाफट से सेल्फ साफ करके हरित्वी को नहलाना है, फिर दूध वगैरह पिलाना है, और वो कह रही है थोड़ा सा होमवर्क करना है क्योंकि उसके एग्जाम्स वगैरह हैं, तो इसे भी ईजी हो जाएगा। मैं आपके साथ एक चीज़ बहुत अच्छी कर रही थी किचन में, वो शूट करना चाहती थी, लेकिन उसी टाइम मेरे शैतान की कॉल आ गई। और मुझे बताना शैतान कौन है मेरी लाइफ में। अच्छे वाला शैतान है, बुरे वाला शैतान नहीं है। मैं उसको शैतान इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक कहावत है, शैतान को याद करो शैतान हाजिर। जैसे ही मैं उसे याद करती हूँ वैसे ही उसकी कॉल आ जाती है, दैट्स वाई मैं उसको शैतान बोलती हूँ। चलो रख दो तो हरित्वी, ओके रख दो, मैं ले लेता हूँ। हरित्वी किचन में रख दो, मैं वॉश कर लूँ। हरित्वी थोड़ी सी सफाई कर दो रूम की, नहाएं बेटा। फिर पता है मेरी लाइफ में सबसे अच्छी बात क्या है कि हरित्वी का रूम जो है ना, आजकल क्या मैनी ऑफ द टाइम्स 99% हरित्वी साफ करती है, और अभी भी हरित्वी अपना रूम जो है वो खुद क्लीन कर रहा है। तो मैं फटाफट से किचन साफ कर रहा हूँ। हाय गाइस, सो टीवी लगा हुआ है और टाइम हो गया है 9 o'clock। हमारे सारे काम हो गए हैं फिनिश। हरित्वी नहा धो के, वेरी गुड या अभी हरित्वी पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद हम दोनों पियेंगे दूध, फिर हम दोनों जो है वो सो जाएंगे। बाबू से हाय। हरित्वी पढ़ाई कर रहा है।
क्या पढ़ रहा है बच्चा? हिंदी। हिंदी। तो आजकल हरिथ्वी के सिर पे पढ़ाई बहुत है। वैसे ना एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड कि हरिथ्वी की तरफ से मेरे को कोई परेशानी नहीं है। टच वुड, वुड कहाँ है? क्योंकि आज मैंने पढ़ाई की और मैम खुश होगी मेरी राइटिंग से। हाँ, तो हरिथ्वी को ना और भी जोश आ गया। इसलिए मम्मा खुश है। हाँ, मैं भी खुश हूँ। मैम ने भेजा कि मैं भी खुश हूँ कि मेरी तारीफ हो रही है। ओ, हरिथ्वी को तारीफ बहुत चाहिए। तो मैम ने भेजा नाइस, क्या था, नीट एंड क्लीन राइटिंग। तो वो भेजा था गुड जॉब। हाँ, वो अलग से भेजा था। तो हरिथ्वी बहुत ज्यादा खुश है उस टाइम से। और वैसे भी मतलब आई एम ब्लेस्ड, मुझे ना हरिथ्वी के साथ चिल्लम चिल्लाई नहीं करनी पड़ती किसी भी चीज को लेके। ये पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं, बोलो। मम्मा कोई बोलता रहता, मम्मा मैं ये कर लूं, मम्मा मैं वो कर लूं, मम्मा मैं आपकी हेल्प कर लूं, मम्मा मैं रूम की सफाई कर लूं, मम्मा मैं पढ़ाई कर लूं, मम्मा मैं नीनी कर लूं। Yes. बस एक ही काम है जो मुझे जबरदस्ती कराना पड़ता है, वो नीनी। हरिथ्वी कभी नहीं कहेगा मम्मा मैं नीनी कर लूं। मेरा जस्ट एक काम है, आधी रात को पूरे जब आप सोए होते हो तब पढ़ाई करना। मेरा जस्ट यही मूड होता है। ओ, तो मैं थोड़ा सा इसे पढ़ाऊं फिर ही ये नीनी करेगा, अदरवाइज ये नीनी नहीं करेगा। ये बचपन का सपना है इसका, पढ़ाई करना। तो मैं हल 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 लिखना है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा इसे पढ़ाऊं, क्योंकि अगर इसका होमवर्क, मतलब पढ़ाई, होमवर्क तो हो गया है, तो अगर ये पढ़ाई ना हुई तो इसने नीनी करने का टाइम लेना। पहले चलो दूध पिए। अच्छा, ये कंप्लीट करो वर्कशीट। ऊपर वाली लाइन में, नीचे वाली में और कुछ है, मैं बताती हूँ आपको। तो गाइज मुझे एक आपसे बात करनी थी बहुत जरूरी। कुछ दिनों से मैं अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स की वीडियोस नहीं देख पा रही। यस बेबी जग। तो वीडियोस नहीं देख पा रही, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो शॉप पे बहुत बिजी होती हूँ। 9 o'clock से लेके शाम 6 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है। ऊपर से करवा चौथ था, दैट्स वाई भी बहुत बिजी हो गया। और घर में आपको पता था काम है, सफाइयाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बहुत टाइम हो गया मैं आपकी वीडियोस उस तरह से नहीं देख पा रही हूँ जिस तरह से पहले देखती थी। लेकिन कल से मैंने स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। कुछ एक दो फ्रेंड्स की मैंने वीडियोस देखी हैं, तो मैं अभी मेरी ना थक के सांस फूल गई। और ये देखिए अजय मीनू कहाँ चला गया। तो मैं बहुत जल्द आप लोगों की वीडियोस देखना शुरू कर दूंगी। प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा, नाराज़ मत होइएगा। बहुत जल्द मैं आप लोगों की वीडियोस जो है वो दोबारा से देखना शुरू कर दूंगी। मैंने छोड़ी नहीं है गाइज, मुझे पता है मैंने नहीं देखी, दूधू गिर जाएगा, बस टाइम नहीं लगा। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो सॉरी गाइज, माफ़ कर दीजिएगा। तो हरिथ्वी का एक वर्ड रह गया, वो करवा लूँ। और बाबू सो गया है मम्मा की गोदी में। ये अभी भी गोदी में ही सोता है। हरिथ्वी सो चुका है और मैं धीरे बोल रही हूँ तो क्योंकि वो उठ ना जाए, क्योंकि एक बार हरिथ्वी की नींद ख़राब हो जाए, उठ जाए, तो वापस उसे सुलाना बहुत टफ हो जाता है। 9:30 बजे हरिथ्वी सोया है। तो इस तरह से आज का मेरा दिन गया है। मैंने आपके साथ पूरा दिन तो नहीं, छोटू सा शाम का रूटीन ऐसे कुछ शेयर किया है। अच्छे से दिन जा रहा है। करवा चौथ के बाद थकावट होती है, बहुत सारी लेडीज़ को होती है, लेकिन इस बार मैं बहुत ठीक रही हूँ। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। भगवान ने बहुत कृपा रखी कि बहुत ज़्यादा शारीरिक बीमारियाँ, तंगियाँ होने के बावजूद भी मुझे उस तरह से धक्का नहीं लगा कि मैं बीमार नहीं पड़ी। क्योंकि नेक्स्ट डे होता है ना बीपी लो, क्योंकि मैं बीपी लो की पेशेंट हूँ, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स का जो है वो बीपी लो हो जाता है, लेकिन मेरे साथ नहीं रहा। बहुत अच्छा आज का दिन गया। सो गाइज, इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो उसे थम्स अप देते हुए जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है यहाँ पे आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ शो करूँगी, जिसे मतलब आप जब देखोगे ना तो आपको लगेगा यार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना। क्योंकि हाउसवाइफ्स की रग जो होती है वो एक ही होती है। सो कीप वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। करवा चौथ के व्लॉग्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। थैंक यू वेरी मच गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। बाय।